ठीक है। सो प्रोटीन जो है दीज आर द बायोमॉलिक्यूल्स है, और ये भी अगर आप लोग देखें प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में जो है दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और मोस्टली द वर्ड जो है अगर आप लोग ये वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड है प्रोटियोसिस है, एंड विच मीन्स जो है द फर्स्ट है, द प्राइम है, आर द चीफ जो है। अगर आप लोग देखें ये एक जनरल वर्ड इसके लिए जो है लाइफ की बारे में बात है, प्रोटियोस। तो प्रोटियोसिस लाइफ, अगर आप देखिए फर्स्ट, प्राइम और चीफ जो है, अगर आप लोग देखिए ये जनरल जो है बिल्कुल ये वर्ड यहाँ से डिराइव किया गया। प्रोटीन्स आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है तो इन द फॉर्म ऑफ द फूड सोर्स है, ठीक है। एंड दे आर इन्वॉल्व जो है ये प्रोटीन जो है दे आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट जो है फिजियोलॉजिकल फंक्शन में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। तो जिसमें अगर आप लोग देखें यहाँ पे ग्रोथ, मसल्स ग्रोथ की बात करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी हैं, लेकिन ये है कि इसका मेन सोर्स जो है यहाँ पे हम इन द फॉर्म ऑफ फूड सोर्स जो है इसको यूज करते हैं। प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स एक कम्प्लेक्स और नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें राउंड अबाउट नाइट्रोजन जो है राउंड अबाउट 16% जो है ये प्रेजेंट होता है ड्राई वेट में, एंड दे आर एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ लाइफ मॉलिक्यूल्स, इनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको हम लाइफ मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बाद सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं, और इनमें जो है ये प्रोटीन भी जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पे आ जाते हैं। तो दे आर आल्सो डिस्क्राइब इज अ लाइफ इटसेल्फ मॉलिक्यूल जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप देखिए प्रोटीन्स मोस्टली जो है यहाँ पे इसकी जो मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि इंट्रासेल्युलर मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, एंड फ्रॉम मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी का ड्राई वेट होता है तो उसमें अगर आप देखिए 50% जो है इनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन टू द प्रोटीन्स है। अगर आप देखिए 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है ड्राई वेट दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, वो प्रोटीन से बना होता है, एंड द रेस्ट ऑफ द अदर कंपोजिशन जो है अगर आप लोग देखें इसमें होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट्स, मोस्टली जो है प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, इन सब में जो है ये प्रोटीन्स अगर आप देखें तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन टू द प्रोटीन्स है। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स है, और ये 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है इससे पूरा एक प्रोटीन का एक डेटा बैंक बन जाता है, और डिफरेंट टाइप सीक्वेंस में वो कम्बिनेशन आते हैं। तो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में जो है 0.1 मिलियन राउंड अबाउट प्रोटीन्स है, और ई कोलाई जो है एक अदर बैक्टीरिया है उसमें राउंड अबाउट 3000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है। इन 3000 प्रोटीन्स को और ह्यूमन बॉडी में जो 0.1 मिलियन टाइप प्रोटीन्स है, इनमें से एक प्रोटीन की भी सीक्वेंस एक साथ मिलती नहीं है, तो ये आर डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि नेचर की जो सिलेक्शन है वो जो है बिल्कुल टोटली डिफरेंट जो है, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन जो होती है। तो यहाँ पे वो कम्बिनेशन आप लोगों को पता होगा कि प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड्स है तो वो डिफरेंट जो है कोडिंग में उनकी कम्बिनेशन होती है। सो दे आर प्रेजेंट इन ऑल जो है एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड वायरसेस में जो है ये प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट्स में, बैक्टीरिया में मैंने जो आप लोगों को बैक्टीरिया इसके 3000 और एनिमल्स ह्यूमन की बात की है 0, इनमें से एक बैक्टीरिया मतलब एक प्रोटीन भी एक दूसरे के साथ क्या नहीं होते हैं, कोडिंग में मैच नहीं करते हैं। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अदर, ये बिल्कुल एक से डिफरेंट होते हैं। इसके अलावा जो है जब हम प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन करवाते हैं तो प्रोटीन्स कैन बी कैटेगराइज, इनको 3 बेसिक जो है मतलब ये कि इनकी कैटेगराइजेशन करवाते हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन्स होते हैं, एक होते हैं फॉर एग्जांपल कंजुगेट प्रोटीन्स होते हैं, और एक को हम कहते हैं डिराइव प्रोटीन्स। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो है, सिंपल प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स है जिनके अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं आइदर इन एसिडिक मीडिया, आइदर इन बेसिक मीडिया, या अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो जो भी मीडिया हम यूज करते हैं और इसको हम जो है हाइड्रोलाइज करते हैं जो है ओनली यूज अमाइनो एसिड, तो इनकी हाइड्रोलिसिस से हमें सिर्फ अमाइनो एसिड मिलते हैं, तो ऐसे प्रोटीन्स को हम सिंपल प्रोटीन्स का नाम देते हैं। और डेरिवेटिव्स ओनली अमाइनो एसिड्स आर द अमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स है। तो इनके जो है अगर आप लोग देखिए ये डिफरेंट टाइप्स, एल्बुमिन्स है, ग्लोबुलिन्स है, लिग्यूमिन्स है और कोलेजिन, हिस्टोन जो है अगर आप लोग देखिए दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रोटीन्स के एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। तो
ऐसे प्रोटीन्स जिनको अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं एंजाइमेटिक मीडिया में, एंजाइम्स के साथ करवाते हैं, एसिड के साथ करवाते हैं, बेस के साथ करवाते हैं, एंड दे प्रोड्यूस ओनली अमाइनो एसिड आर देयर डेरिवेटिव्स, इनके अमाइनो एसिड जो है जनरेट होते हैं और साथ में जो है इनके डेरिवेटिव्स हैं, तो इसको हम जो है सिंपल प्रोटीन्स का नाम देते हैं। एक और टाइप ऑफ प्रोटीन्स है और ये अगर आप लोग देखें उसको हम कंजुगेट प्रोटीन्स कहते हैं। तो अगर सिंपल प्रोटीन्स कंबाइन विद द सम कोफैक्टर, जिसको आप लोग जो है प्लीज जो है यहाँ पे हम प्रोस्टैटिक ग्रुप भी कहते हैं, अगर उनके साथ जो है ये कंबाइन होते हैं तो इनकी कम्बिनेशन से जो रिजल्टेड प्रोटीन मिलते हैं उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, कंजुगेट प्रोटीन्स। तो ऐसे प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल जो है जिसमें सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दे को मतलब कि ये कंबाइन विद द प्रोस्टैटिक ग्रुप हो या जो है कोफैक्टर के साथ कॉम्बिनेशन हो, तो उसको हम जो है नॉन प्रोटीनस मटेरियल के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाए तो इनको हम कंजुगेट प्रोटीन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है न्यूक्लिक एसिड्स के साथ कंबाइन होते हैं तो वी कैन डिस्क्राइब एज द न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ठीक है। इफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल कंबाइन विद द कार्बोहाइड्रेट्स के साथ तो इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम देते हैं। एंड इफ दे आर कनेक्टेड विद द फास्फोरिक एसिड या फास्फेट ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं प्रोटीन के जो है तो फिर उसको हम फास्फोप्रोटीन्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें हेमोग्लोबिन्स है, लिपोप्रोटीन्स है, तो हीम में जो है अगर आप देखें आयरन जो है यहाँ पे लिपोप्रोटीन में लिपिड्स कॉम्बिनेशन में आ जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन में भी यहाँ पे अगर आप लोग देखें बिल्कुल ये तो रिपीटिशन है, ठीक है। क्रोमोप्रोटीन जो है कलरिंग मैटर है, क्रोमोप्रोटीन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये कलर मैटर है, और मेटल्स मेटालोप्रोटीन तो ये हेमोग्लोबिन में अगर आप लोग देखें यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो मेटालोप्रोटीन्स वो होते हैं जिसमें मेटल जो है वो क्या हो जाता है, इज अ कोफैक्टर है और प्रोटीन मॉलिक्यूलों के साथ कंबाइन होता है, तो इससे हमें जो प्रोटीन मिलते हैं उनको हम कंजुगेट प्रोटीन्स कहते हैं। तो जब भी सिंपल प्रोटीन्स दे कनेक्ट विद जी क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं विद सम नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ, कॉम्बिनेशन मटेरियल के साथ हो, जिसको प्रोस्टैटिक ग्रुप भी कहते हैं, कोफैक्टर भी कहते हैं द बॉडी, तो उनको हम कंजुगेट प्रोटीन में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे एक और भी प्रोटीन है जिसको हम डिराइव प्रोटीन्स कहते हैं। अगर हम सिंपल प्रोटीन्स लेते हैं या जो है कंजुगेट प्रोटीन्स और इनकी पार्शियल डाइजेशन करवाते हैं, क्या करते हैं, पार्शियल डाइजेशन का मतलब है कि इनको हम जो है या एसिड के साथ ट्रीट करते हैं या बेस के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो इनसे जो प्रोटीन मिलते हैं उन प्रोटीन्स को हम डिराइव प्रोटीन्स कहते हैं। सो प्लीज अगर आप लोग देखें सो कंजुगेट प्रोटीन्स या सिंपल प्रोटीन्स ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस, अगर हम उनकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, पार्शियल डाइजेशन करवाते हैं, तो उनसे हमें जो प्रोटीन मिलते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम डिराइव प्रोटीन्स का नाम देते हैं बाय द पार्शियल डाइजेशन हो, सिंपल जो है कंजुगेट प्रोटीन्स हो। तो सिंपल प्रोटीन्स हो या कंजुगेट प्रोटीन्स हो, अगर आप उनकी जो है हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो जो रिजल्टेड प्रोटीन्स हमें मिलते हैं उनको हम डिराइव प्रोटीन्स का नाम देते हैं, डिराइव प्रोटीन्स में वो आ जाते हैं। सो दे में भी प्रोटीन जो हो सकते हैं, मेटा प्रोटीन भी हो सकते हैं और कोएगुलेटेड। तो ये मेटा प्रोटीन्स और प्रोटीन जो है अगर आप लोग देखें तो इसमें दो किस्म के जो है फिर डिराइव प्रोटीन में आ जाते हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी डिराइव्ड। तो सिंपल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, द लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड्स है, इट्स अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है। ये अगर आप लोग देखिए अमाइनो एसिड्स आते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू पेप्टाइड, लोग देखें तो यहाँ पे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, और इसके साथ यहाँ पे NH है, ठीक है, हाइड्रोजन है, और इस तरह ये लिंक है, दिस लिंकेज एमाइडिक लिंकेज। ये अगर आप लोग देखें तो ये अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड के साथ थ्रू एमाइडिक लिंकेज लिंक है, ये अमाइनो एसिड इनके एक दूसरे के साथ एक कनेक्ट थ्रू सिंपल जो है अगर आप लोग देखें मतलब ये कि कंडेंसेशन रिएक्शन है जिसमें एक का कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे का अमाइनो ग्रुप एक के साथ कंबाइन होते हैं और इससे जो है एमाइडिक पेप्टाइडिक लिंकेज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स विद इन अ प्रोटीन है, इज कंसीडर्ड टू बी अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो इससे जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सारे स्ट्रक्चर जो है प्राइमरी में आ जाते हैं, वो सब के सब क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एंड दे आर लिंक्ड विद वन अदर थ्रू पेप्टाइडिक लिंकेज के जरिए इनसे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड थ्रू एमाइडिक लिंकेज, लॉन्ग चेन फैटी, मतलब ये कि एमाइडिक लिंकेज जिसको हम पेप्टाइडिक लिंकेज का नाम देते हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद
ये मुश्किल हो गया हमारे लिए, तो मेरे ख्याल में इसको मैंने ऑफ करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमें तंग कर रहे हैं अभी। तो ये अगर आप लोग देखिए, ये नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अच्छा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर और इससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में जब भी हमारे पास एक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनते हैं और एक बीटा प्लेटेड शीट बनते हैं, तो ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ये तो हमें तंग कर रहा है। कौन से बोर्ड से? असल के बोर्ड जमात दगा पका रहे, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो रिकॉर्डिंग में जो है फिर उन्होंने उसकी कमिटमेंट करवानी, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए मैं बस इसको इस तरह कर लेता हूँ। तो चलिए खैर है, सिर्फ इस पॉइंट को देखिए कि ये आप लोगों के पास, अल्लाह अकबर, ये अगर आप लोग देखें इसके लिए हमारे पास ये एक है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे प्लीज अगर आप लोग देखें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनती हैं, ये लूप ऑफ प्रोटीन है, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास बीटा प्लेटेड शीट बनते हैं, बीटेड प्लेटेड शीट, ये अगर आप देखा बीटा प्लेटेड शीट, और यहाँ पे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ये दो बनते हैं, ये बीटा प्लेटेड शीट है, ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ये लूप ऑफ प्रोटीन, फिर इस तरह यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, और अगर आप लोग देखें यहाँ पे लूप, और फिर यहाँ पे बीटा प्लेटेड शीट। तो ये फोल्डिंग रीफोल्डिंग में आप लोगों के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। किसके जरिए होता है? ये अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप इज कनेक्ट टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जो है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। एग्जैक्टली जो आप लोगों के पास बीटा प्लेटेड शीट बनते हैं वो भी थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पे आप लोगों के पास बनते हैं। तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, बाकी को नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है के जरिए अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड शीट। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड एंड रीफोल्ड, फोल्ड एंड दो फॉर्म में होते हैं, एक इन द फॉर्म ऑफ बीटा प्लेटेड शीट रिक्वायर करते हैं और दूसरा इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है। तो जब भी आप लोगों के पास प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है फोल्ड एंड रीफोल्ड एंड दे प्रोड्यूसेस जो है टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द लोकल फोल्डिंग। लोकल फोल्डिंग का मतलब ये इन्हीं प्रोटीन मॉलिक्यूलों के जो है जो प्रोटीन जो है बने उनकी फोल्डिंग जो है स्ट्रक्चर दैट फॉर्म within the polypeptide due to the interaction between the atoms through जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। और जितनी एक्सटेंसिव जो है इसमें फोल्डिंग रीफोल्डिंग होती है तो प्रोटीन की स्टेबिलिटी भी इससे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को जो है में रखें कि दो किस्म के स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हैं, एक बीटा प्लेटेड शीट बनते हैं और एक जो है आप लोगों के पास क्या है यहाँ पे एक दूसरा फॉर्म जो है, चलिए शुक्र है, ओके, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है आर द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड द बीटा प्लेटेड शीट है। तो ये दो बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे बनती है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे पास जो है इसकी फॉर्मेशन है। अच्छा, बोथ स्ट्रक्चर आर हेल्ड इन शेप बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसके जरिए कनेक्ट होते हैं? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच फॉर्म बिटवीन द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ वन, एक के कार्बोनाइल ग्रुप और दूसरे का क्या है यहाँ पे अमाइनो ग्रुप जो है आप लोगों के पास अमाइनो एसिड्स है विद वन अनदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है अगर आप लोग देखिए यहाँ पे टर्शियरी स्ट्रक्चर है, अगर यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पे फिर फोल्डिंग रीफोल्डिंग एंड दे एक्वायर 3D इमेज, वो क्या एक्वायर है यहाँ पे एक 3D इमेज एक्वायर करते हैं, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनते हैं उसको हम स्ट्रक्चर, सो द ओवरऑल 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर, the overall 3-dimensional structure of polypeptide are described as the टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और जितनी इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों के पास जो है प्रोटीन क्या होता है वो स्टेबल होता जाता है, द प्रोटीन की एनर्जी लो होती जाती है और वो स्टेबल होता जाता है। सो द टर्शियरी स्ट्रक्चर इज अ प्राइमरी ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द आर ग्रुप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स, आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप्स है, मेकअप द प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे तो जब भी 3D इमेज एक्वायर करते हैं तो 3D इमेज जब भी आप लोगों के पास बनता है इस 3D इमेज को हम टर्शियरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो ये अगर आप लोग देखिए जनरल फॉर्म है, प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर्स हैं जनरलाइज फॉर्म में, हम जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, एक टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, एक क्वार्टररी स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज जस्ट ओनली केमिकल कॉम्बिनेशन है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर फिजिकल इंटरेक्शन है, टर्शियरी स्ट्रक्चर फिजिकल इंटरेक्शन है। अब यहाँ पे फिजिकल, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं है, फिजिकल इंटरेक्शन ऑफ द
प्लीज एक ग्रुप एक दूसरे के साथ होते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर में एक प्रोटीन मॉलिक्यूल मोर राउंडेड शेप, मोर रिजिड फॉर्म, और यहाँ पे जो है इनको क्या करवा लेते हैं बस में प्लीज 3D इमेज जो है यहाँ पे इनको मिल जाता है। तो ये अगर आप लोग और देखें तो दे कनेक्टेड विद वन थ्रू अयानिक बॉन्ड, अयानिक बॉन्डिंग के जरिए जो है यहाँ पे कनेक्शन होती है। अच्छा, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में कि विद पॉलीपेप्टाइडिक चेन सब यूनिट जो है अगर आप देखें एक दूसरे के साथ कम क्लोज टुगेदर एंड देन प्रोटीन स्ट्रक्चर रिक्वायर द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो अगर आप लोग देखें वहां पे टर्शियरी स्ट्रक्चर और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें अगर आप लोगों के पास जितने भी प्रोटीन के जो सब यूनिट्स है वो एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन में आते हैं और फिर जो है आप लोगों के पास मतलब ये कि एक अनदर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये इक्वायर करते हैं। तो व्हेन मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन, मल्टीपल मैनी नंबर्स के सब यूनिट जितने होते हैं दे कम क्लोज इन कांटेक्ट विद वन अदर, तो जो स्ट्रक्चर ये इक्वायर करते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एग्जांपल ऑफ जो है हेमोग्लोबिन है, अगर आप लोग देखें कैरियर फॉर द ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड मेड अप ऑफ जो है अगर आप देखें 4 सब यूनिट्स, ये 4 सब यूनिट्स से बना होता है। टू ईच ऑफ द अल्फा एंड बीटा टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट्स ये एक दूसरे के 4 सब यूनिट कंबाइन होते हैं और इससे जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जिसमें 2 अल्फा है और 2 बीटा जो है अगर आप देखें सब यूनिट्स होते हैं। तो ये इनको जनरलाइज फॉर्म में इसकी कैटेगराइजेशन करवाते हैं। तो प्रोटीन्स के 4 स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। बात समझ आ रही है? तो ये एक जनरल जो है इनके लिए मतलब ये कि आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अच्छा, प्रोटीन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रोटीन जो है आर द कम्प्लेक्स हैवी मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। कम्प्लेक्स हाई मॉलिक्यूलर वेट, हैवी मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और मोस्टली जो है इनके मतलब ये कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो बहुत ज्यादा होता है। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? एक तो ये टेस्टलेस होते हैं, एक ये कलरलेस होते हैं, ना इनका कोई कलर होता है और ना इनका जो है कोई टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आप लोग देखें ये सिंपल इसके प्रोटीन्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं क्योंकि दे कंटेन कार्बोक्सिलेट ग्रुप भी इसमें होता है, एसिडिक ग्रुप भी होता है और इसमें अमाइनो ग्रुप बेसिक ग्रुप भी होता है। तो 2 पोर्शन है, एक कार्बोक्सिलिक पोर्शन भी है और अमाइनो ग्रुप बेसिक पोर्शन भी है। इसी वजह से हम इसको एम्फोटेरिक जो है मतलब नेचर कहते हैं, एम्फोटेरिक नेचर। सो दे कंटेन बोथ एसिडिक एज वेल एज अ बेसिक। इट कंटेन एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप जो है। सो दे रिएक्ट विद एसिड भी रिएक्ट करते हैं। तो जब हम एसिड के कंटेक्ट में लेके आते हैं तो एसिड हम अमाइनो ग्रुप बेसिक पार्ट के साथ इंटरेक्ट हो जाता है और जब हम कोई बेस डाल देते हैं इसके साथ तो एसिडिक पार्ट एक्टिव हो जाते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, ये एम्फोटेरिक इन नेचर है। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, दे कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। इनको हम क्या कर सकते हैं? सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट करवा सकते हैं बाय हीट के जरिए, बाय अल्कोहल के जरिए और बाय हैवी मेटल इसमें ऐड करने से। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? प्रोटीन्स को हम आसानी के साथ फ्रॉम द सोल्यूशन जो है आसानी के साथ प्रेसिपिटेशन भी इसकी करवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है व्हेन प्रोटीन्स आर स्ट्रांगली हीटेड, जब हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं तो दे डीनेचर हो जाते हैं। एंड सर जो है अगर आप लोग देखें जब ये डीनेचर हो जाते हैं तो मैंने एक वर्ड इस्तेमाल करें, ये क्रॉस लिंक होते हैं, ये डीनेचर ये खत्म हो जाते हैं जिसकी वजह से इसको ये कोएगुलेट हो जाते हैं। तो आर ट्रीटेड विद सर्टेन रिएजेंट्स, दे लॉसेस देयर स्ट्रक्चर एक्टिविटीज। ये स्ट्रक्चर एक्टिविटीज इसकी जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर जो जितने पार्टिकल जो है वो क्रॉस लिंक में है वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। ठीक है। एंड देयर बायोलॉजिकल फंक्शन आल्सो जो है क्या हो जाते हैं? ये लॉस कर देते हैं। तो इस तरह के प्रोटीन्स को हम क्या नाम देते हैं? कोएगुलेशन प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं कि कोएगुलेशन प्रोटीन जो है इनको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें जनरल जो है प्रोटीन्स कलरलेस है और टेस्टलेस है, हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर है and they can be precipitated from their solution by using metals, temperatures, या by decreasing pH, या by changing the by addition of alcohol, अल्कोहल के जरिए हम करवा सकते हैं। और जब भी हम जो है इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका डिस्टर्ब होना एंड इट कन्वर्ट्स इनटू कोएगुलेट प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उस प्रेसिपिटेट को हम कोएगुलेट कहते हैं। तो ये प्रोटीन है कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि दे हैव कैरियल सेंटर। अमाइनो एसिड मोस्टली कैरियल इन नेचर होते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है ये रोटेशन कास्ट करते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें एक जनरल जो है इनके लिए। अच्छा, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स, तो हम प्रोटीन्स को अगर लेते हैं और इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, प्रोटीन्स की अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे लेते हैं और इसको एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं, बेसिक मीडिया में भी इसकी हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं। तो जब हम एसिडिक मीडिया में इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और बेसिक मीडिया में एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस इज जस्ट ओनली आप लोगों ने बेसिफाइड वाटर ऐड करना है, रिफ्लक्स करवाना है, एसिडिफाइड वाटर ऐड करना है, रिफ्लक्स करवाना है, या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो मतलब ये कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में तो दे आर कन्वर्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, उसमें ये कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है दे कैन रिएक्ट विद एसिड भी, दे कैन रिएक्ट विद बेसिस। अभी हमने डिस्कशन की कि एम्फोटेरिक नेचर है, तो दे कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिस, एंड दे हैव एम्फोटेरिक नेचर, इनका एम्फोटेरिक नेचर है। दे कैन बी प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, ये बार बार यही बात रिपीट हो रही है, बाय हीटिंग है, हैवी मेटल है एंड अल्कोहल एक्सेट्रा जो है अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो ये डीनेचर हो जाते हैं। कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग के जरिए करवाए जाते हैं। ठीक है, ये भी केमिकल चेंज है, ये भी केमिकल चेंज है, ये भी केमिकल, और ये सारे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो वो पहले जो हमने डिस्कशन किया वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जनरल बातें थी, यहाँ पे जो है ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जनरल पॉइंट्स है। अच्छा, इसके अलावा द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स की जो इम्पोर्टेंस है, सो प्रोटीन जो है अगर आप लोग देखें दे आर द लिविंग कैटलिस्ट है इन द शेप ऑफ एंजाइम्स, दे आर द लिविंग कैटलिस्ट इन द शेप ऑफ एंजाइम्स है। दूसरा जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोटीन्स आपको पता है एक्ट एज अ इंफॉर्मेशन कैरियर है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर है। तो फ्रॉम द जो है पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग जो है, सो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो और कैरेक्टर्स हो। तो यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोटीन्स जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये इसकी अगर आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी से, हार्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं अगर आप लोग देखें जो कि ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, जो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करवाने के लिए हार्मोन्स, तो वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। ठीक है, दे आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। दे रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कंट्रोल अ नंबर ऑफ अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होते हैं, तो उनकी जो है कंट्रोल भी जो है कौन रखता है, ये भी प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है अगर आप लोग देखें देयर आर सम प्रोटीन्स है जो कि कैरियर का काम भी करते हैं। देयर आर सम प्रोटीन्स है इनसाइड द सेल्स जो कि क्या काम करते हैं, बात सुनिए प्लीज, एज अ कैरियर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इनसाइड द बॉडी जो है, इनसाइड द सेल जो है वो करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सेरोप्लाज्मिन है एक्ट एज अ कैरियर ऑफ कॉपर इन ब्लड प्लाज्मा, तो ब्लड प्लाज्मा में कॉपर कैरियर जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है सेरोप्लाज्मिन जो है ये प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल जो है, तो दे आल्सो एक्ट एज अ कैरियर, ये कैरियर जो है काम भी करते हैं। सम प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, डेफिनेटली जितने भी टिश्यूज होते हैं मोस्टली जो है उसका जो बेसिक कंपोनेंट होता है प्रोटीन ही होता है। सो देयर आर सम प्रोटीन्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रीब्यूट टू बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, प्रोटीन्स प्ले अ वाइटल रोल इन द इम्यून सिस्टम, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये इम्यून सिस्टम में जो है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसमें को भी बूस्ट करते हैं। तो जो लोग बीमार होते हैं अक्सर उनको जो है आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि उनको जो है कहते हैं कि इसके लिए जो है वो क्या करें, प्रोटीन से भरा हुआ जो है एक मतलब के शोरबा बनाए और वो इसको पिलाएं। ठीक है, वो प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस होके वो आप लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ जो है यखनी टाइप, जिसको हम पश्तो में कहते हैं यखनी टाइप जो है, तो वो अक्सर जो है तो प्रोटीन्स वाइटल रोल फॉर द इम्यून सिस्टम, जितने आपकी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं ठीक है, तो इट मीन्स आपकी इम्यून सिस्टम जो है बूस्टअप होता है। वो अक्सर कहते हैं ना, वो अगर आपके यहाँ पे जो है वेट ज्यादा हो तो आप इसका शुक्र अदा करें, लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे मोटे हो जाएं तो फिर आपकी खैर बना तो फिर इसके लिए फिक्रमंद रहे। ठीक है, तो ये है कि प्रोटीन जितने आप ये सर जितने मसल ज्यादा होते हैं बॉडी में इतने ज्यादा एजिंग प्रोसेस भी ये क्या करता है, डिले करता है, तो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है जितने वो मसल को, मतलब ये आप लोगों ने ध्यान में रखते हैं। ठीक है, हाँ जी। और अब ये वाले ये फेट्स होते हैं, यहाँ पे जितने भी होते हैं वो सारे फेट्स होते हैं, वो प्रोटीन नहीं होते। ठीक है,
प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन मसल एक्टिविटीज, है मसल की एक्टिविटीज, जितनी भी कंट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, तो उन सब में जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे प्रोटीन्स जो है मसल एक्टिविटीज में दे कंट्रोल द ग्रोथ एंड डाइवर्सिटी ऑफ सेल्स, सेल्स की जो ग्रोथ होती है और उनकी जो डाइवर्सिटी है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, तो वो भी जो है उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं और इनको कंट्रोल करते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। हमें जो है अगर आप लोग देखिए हड्डियां भी हैं लेकिन साथ साथ में प्रोटीन मसल जो है, मसल जब कमजोर हो जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, हाँ ठीक है ना। तो मसल जो है तो मैकेनिकल सपोर्ट भी जो है ये हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये अगर आप लोग बात सुने प्लीज, यहाँ पे प्रोटीन्स के बारे में जनरल जो है बातें हो गई है।